नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। डॉक्टर रेमंड मूडी जी के केस में से आज की हमने ये कहानी ली है। ये शेरॉन नाम की एक लड़की की कहानी है। 2005 में उसके साथ ये घटना हुई थी। वो ये कहती है कि वो कार से अपने जा रही थी और वो जब कार से जा रही थी तब एक दूसरे गाड़ी ने ज़ोर से आकर इसको टक्कर मारी। और उसके बाद शेरॉन हमसे ये कहती है कि मैं अचानक बेहोश हो गई, एक दो पल में ही क्या हो गया मुझे कुछ भी पता नहीं चला। और उसके बाद वो हमसे ये कहती है कि मैंने अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाया। उस दुनिया में बहुत ही सुंदर ऐसा प्रकाश था, वहाँ पर कुछ भी नेगेटिव नहीं था, वहाँ पर कुछ भी ऐसे दुख वाला नहीं था, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सकारात्मकता थी। वहाँ पर इतना चैतन्य सुंदर था कि मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकता। इस तरीके से शेरॉन हमको कहती है। वो ये कहती है कि वहाँ पर डायरेक्टली कोई आत्मा तो मेरे सामने नहीं आई, लेकिन मेरे मन में कुछ इस तरीके से संदेश पहुँचा रही थी, कुछ मतलब नियति बोले या फिर वो सर्वशक्तिमान ईश्वर बोले, वहाँ की जो कायनात थी वो उसके मन में कुछ इस तरीके से संदेश पहुँचा रहे थे कि ये तुम्हारा आने का यहाँ पर समय नहीं है, लेकिन आखिरी जो फैसला होगा वो तुम्हारा होगा। अगर तुम पृथ्वी पर चले गए तो तुम्हारे जीवन की जो भी दुख है वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे और तुम्हारी एक नई जिंदगी शुरू होगी। लेकिन अगर तुम्हारी जाने की इच्छा नहीं है तो तुम यहाँ पर रहकर भी अपना विकास कर सकते हो। लेकिन शेरॉन ये कहती है कि मुझे मेरा ही मन कह रहा था कि तुम अगर पृथ्वी पर गए तो तुम थोड़ा सा जल्दी विकास कर पाओगी और आत्मलोक में थोड़ा सा तुम्हें उसी मतलब थोड़ा सा लेट हो सकता है। और उसके बाद वो हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे समय में वो क्या फैसला ले, क्योंकि पृथ्वी का जीवन बहुत ही ज़्यादा दुख भरा था उसके लिए। उसने अपने पर्सनल प्रॉब्लम तो नहीं कहे हैं, लेकिन पृथ्वी पर वो थोड़ी सी दुखी थी ऐसे कहती है, और आत्मलोक में बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसलिए वो समझ नहीं पा रही थी। लेकिन इन सारी चीज़ों में उसके मन में कुछ ऐसे भी मतलब ज्ञान की बातें आ रही थी कि हम हमेशा जीवन में जो भी निस्वार्थ भावना से कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो ऐसी जो मतलब अच्छे कर्म है उसका जो अच्छा फल है वो इंसान को कभी ना कभी ज़रूर मिलता है, इस जन्म में हो ना या फिर अगले जन्म में, लेकिन वो हमेशा कहीं ना कहीं उसको मिलता है। तो इस तरीके से शेरॉन के मन में आ रहे थे विचार, और बाद में आखिर में उसका ऐसा ही फैसला बना दोस्तों कि मैं फिर से पृथ्वी पर जाती हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा के लिए कहीं ना कहीं वही सबसे अच्छी बात होगी। और शेरॉन ये कहती है कि बाद में फिर से वो पृथ्वी पर लौट आई, और पृथ्वी पर लौट आने के बाद उसका परिवार भी उसको मिलने के लिए आया था, और किसी तरीके से कुछ महीने लगे उसको ठीक होने में, लेकिन पहले से वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होने लगी। अब जो सांसारिक या फिर जो भौतिक चीज़ें हैं उसमें उसको सुख नहीं दिखाई दिया। वो जितना हो सके अच्छे मतलब मन से किसी की मदद करने की कोशिश करती, अगर किसी की मदद करे तो वो कुछ भी उससे नहीं चाहती थी, एक निस्वार्थ भावना से वो अच्छे कम कर्म करने की कोशिश करती थी। तो इस तरीके से उस मतलब अनुभव ने शेरॉन की पूरी ज़िंदगी बदल दी दोस्तों। तो आज के शेरॉन की जो कहानी है सबसे बड़ी हमको यही सीख देती है कि हम निस्वार्थ भावना से अगर कुछ भी कर्म करें तो उसका जो फल है कभी ना कभी हमें ज़रूर मिलता है। हम अच्छा करें और हमें बुरा अनुभव मिले तो हम यही कहते हैं कि अच्छा कर्म करके क्या फ़ायदा, लेकिन हमारा भी जो बुरा हो रहा है उसके भी पीछे बहुत सारी वजह होगी। लेकिन हम निस्वार्थ भावना से जो भी अच्छा कार्य करते हैं उसका जो फल है एक आत्मा को एक बहुत ही अच्छे से ज़रूर मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं, और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं, और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।